बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। गजा में कयामत सुगरा, 500 बच्चे शहीद। इसराइल अमेरिका साथ साथ। IMF ने खबरदार कर दिया। हाई वोल्टेज मुकाबला। शाहीन बैंड बजाएंगे। और रियासत के लिए सियासत कुर्बान। बुलेटिन का आगाज करेंगे गाजा से, जहां इसराइलियों की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में 150 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शोहदा की तादाद 1537 हो गई। 7000 से जायद ज़ख्मी हुए। सहूनी फोर्सेस ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर क्लस्टर बम बरसाए। रिलीफ वर्कर्स और पैरामेडिक्स अमले के भी 17 रज़ाकार जान से गए। जनाजों पर भी गोलियां बरसाई गईं। हमास के हमले में अब तक इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 है, जबकि 3000 से जायद जख्मी हैं। गजा में इसराइलियों की बर्बरियत, क़यामत सुगरा बरपा। सिहोनी फोर्सेज दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द साबित। काबिज इसराइली फौज ने गजा को मलबे में तब्दील कर दिया। सिहोनी फोर्सेज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। निहत्ते फलस्तीनियों पर क्लस्टर बम बरसाए। अब तक 6000 से जायद बम गिराए जा चुके हैं। काबिज इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूलों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेज को भी न बख्शा। इसराइलियों ने नमाज जनाजा और शोहदा की तदफीन के लिए जमा लोगों पर भी गोलियां बरसा। काबिज फौज ने गजा के रिहायशियों को इमारतें खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया। इसराइली फौज के हमले में अब तक 1537 फलस्तीनी शहीद, जबकि 7000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। सिहोनी फोर्स ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब में हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। लेबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात। हमास ने इसराइली दारुल हुकूमत तले अबीब, अस्कलान समेत मुतअद्दिद शहरों पर रॉकेट दागे। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300, जबकि 3000 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली हलाकतों और जख्मियों के आदादो शुमार के हवाले से इस बात का इम्कान है कि मगरबी मीडिया में इस तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसराइल गजा में जंगी जराइम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की जानिब से सफ़ेद फॉस्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गजा और लबनान में फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। तस्दीक शुदा वीडियो और गवाहों से बातचीत की बुनियाद पर कहा 2 मुकामात पर तोप खाने से सफ़ेद फॉस्फोरस के गोले फायर किए गए, जिससे संगीन जख्मों का खतरा लाहक होता है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। आलमी रहनुमा दुनिया के गुंजान आबाद तरीन खित्ते गजा को मुसलसल बमबारी और बड़े खून खराबे से रोकने के लिए पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका मुतहरिक हो गए हैं। गजा में फरीकैन के हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर आलमी रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है और फरीकैन से फौरी जंगबंदी की भी अपील की है। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज हो गईं। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्की और उर्दून के सरबराहों के दरमियान राब्ते, इलाके में बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। महमूद अब्बास का गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले रोकने और पानी, खुराक और इमदाद के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान और अमरीकी सदर जो बाइडेन के टेलीफोनिक राब्ते कशीदगी फौरी कम करने के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी हम आहंगी पर गौर किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन किया और इसराइल की जानिब से फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत की। दूसरी जानिब UAE और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच चुके हैं। वो अम्मान में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकातें करके कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे। अरब लीग वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद जारी एलामिया में शहरियों
शहरियों को निशाना बनाने पर फरीकैन की मजम्मत की गई। इजलास में मुतालबा किया कि इजराइल गजा पट्टी का पानी और बिजली मुनक़दा करने का फैसला मनसूख करे। इसराइल ने फलस्तीनियों पर दरिंदगी की इंतहा कर दी। बदमस्त सहूनी फौज ने तमाम उसूल भुला दिए। शहरियों पर 6 दिन में 6000 बम बरसा दिए। इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनी बच्चों की तादाद 500 हो गई। खून में लथपथ मनने लाशें, दर्द से कराहते जख्मी बच्चे, तड़पती माएँ, सिसकते बाप। गाजा के दर्दनाक मनाजिर ने देखने वालों के दिल चीर दिए। अमरीका की बेहिसी उरूज पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी शहरियों पर कहर ढाने वाले इसराइल से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए वाशिंगटन की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। एंटनी ब्लिंकन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा। इसराइली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई के लिए दबाव डालते रहेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशा हैं। कतर और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी आज मुलाकात शेड्यूल्ड है। उन्होंने हमास के हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की भी तस्दीक की। बोले, अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार है। इसराइल ने गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। अमेरिका ने इसराइल की सफाकियत को नज़रअंदाज कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने गजा में जानी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के सवाल पर बात ही बदल दी। कहा कि इसराइल को दिफा करने का हक हासिल है और हम उनकी हिमायत जारी रखेंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ नाकामी का एतराफ़ कर लिया। तस्लीम किया कि हमास के हमलों को रोकने में नाकाम रहे। हफ्ते के रोज़ सूरत हाल नहीं संभाल सके। हमास ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हम हालत जंग में हैं। यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। सदियों से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाने वाला इसराइल मज़ामती कार्रवाई पर बिलबिला उठा। सहूनी फ़ौज के सरबराह ने धमकी दी है कि गजा पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। गजा का नक्शा बदल देंगे। इस्लामी ताउन तंजीम की फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनी अवाम पर हमले बंद कराने का मुतालबा कर दिया। जद्दा से जारी करदा अपने बयान में OIC का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम पर अंधी जारहियत जंगी जुर्म है। ये आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। OIC ने वार्निंग दी है कि जारहियत के संगीन नताइज का तमाम दर जिम्मेदार इसराइल है। आलमी बरादरी मुदाखलत करके इसराइली हमले फौरी बंद कराए। इसराइल की बर्बरियत सहूनी फोर्सेस की 5 दिन से गजा की नाकाबंदी। शहरियों पर जिंदगी तंग करती गई। पानी बिजली और खुराक की तरसील बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से गजा में महसूर फ़लस्तीनियों तक खाना और पानी पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि स्कूल, हॉस्पिटल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। RWA की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। 2,70,000 अफराद ने UN के ज़ेरे इंतज़ाम पनाहगाहों में पनाह ले रखी है। इसराइल मुहासरे की वजह से गजा और मगरबी किनारे में रसद नहीं। फ़लस्तीनियों के लिए तमाम सप्लाईज तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इसराइल ने मिस्र की इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर 6 घंटे की जंग बंदी की अपील मुस्तरद कर दी है। कहा कि यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, किसी कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में उमड़ आए। फ्रांस, यूनान, उर्दन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमरीका और दीगर ममालिक में लाखों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती की। इसी सिलसिले में आपको बताएं, सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल अक़सा मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद पार्टी के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। मौलाना ने कहा कि इसराइल वहशी दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। फ़लस्तीनी अवाम पर शदीद बमबारी जारी है। सहयोनी फ़ौज बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को भी नहीं बख्श रही। अमरीका और यूरोप कत्ले आम करने वाले इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अपील की कि आज पूरी कौम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरों में शिरकत करे। पाकिस्तान की कौम से अपील करना चाहता हूँ, जुमे के रोज तूफान अक्सा मनाना होगा। सब लोग मैदानों में निकलें, सड़कों पे आए और अपने फ़लस्तीनी भाइयों को आवाज़ दें कि हम जहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे। 14 अक्टूबर को ये जलसा पेशावर में मुनक़द हो रहा है। उस हवाले से भी मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि ये अब सिर्फ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बहुत बड़ा कौमी मुजाहरे का शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इस वक्त सरजमीन फ़लस्तीन पर जो आग भड़क उठी है और फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम शहरी, उन पर बमबारी की जा रही है। दुनिया का हर मुसलमान का ये फ़र्ज बनता है कि वो इन हालात में अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, मजबूती के साथ उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दें। IMF ने गजा में
बहुत से मासूम शहरियों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े मुआशी मंजरनामे को तारीख कर रहा है। सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोका जाए। तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैच कल खेला जाएगा। मुकाबले के लिए तैयारियों की गर्ज से ग्रीन शर्ट्स ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया। दूसरी तरबियती मश्क आज होगी और मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की फातिह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का भी इम्कान है। फिटनेस मसाइल की सूरत में एक तब्दीली की जा सकती है। पाक भारत टाकरे से कबल समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने जंग छेड़ दी। भारतीय शायकीन खेल ने हस्बे रिवायत मुकाबले के माहौल को सियासत ज़दा करने की कोशिश की। उन्होंने अपने जहरीले तबसरों से हमवतनों को किस तरह पाकिस्तान दुश्मनी पर उकसाया, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भारतीय प्रेजेंटर का पाक भारत मैच पर शायराना अंदाज में इजहार ख्याल। महफिल में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर से भरपूर दाद पाई। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि आपने पूरी हकीकत बयान कर दी। बाबर आजम ने कहा कि भारत में खेलने की तमन्ना थी, यहाँ से बहुत खुशगवार यादें लेकर जाऊँगा। इफ्तिखार अहमद ने भी भारतीय प्रेजेंटर की बात से इत्तेफाक किया। पाक भारत मैच एक आम मुकाबला नहीं है। इसकी शिद्दत और इससे मुतालिक शायकीन खेल की जज्बाती वाबस्तगी एक अलग ही मामला है। क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की जारी करदा वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, सारा गंगोली और क्रिस गेल, वकार यूनुस समेत खेल की नुमाया शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। किसने क्या कहा, आप भी जानिए। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारत के मैचेस में स्टेडियम इतना खाली क्यों? इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के ट्वीट पर हरभजन सिंह आग बगूला। कहा, क्या आप खेल देख रहे हो या खाली नशिस्तें? भारतीय क्रिकेटर के जवाब पर कई मद्दाहों ने भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। भारत पे जारी वर्ल्ड कप तनाज़ात का शिकार। DRS सिस्टम की शफाफियत पर सवालात खड़े हो गए। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच में स्टीव स्मिथ के आउट ने नई बहस छेड़ दी। DRS की मदद से स्मिथ को आउट करार दिया गया। ऑस्ट्रेलवी स्टार हैरत ज़दा तासुरात देकर पवेलियन चलते बने। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मुकाबले में 134 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। जनूबी अफ्रीका के 312 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी ऑस्ट्रेलवी टीम 41वें ओवर में 177 रन पर ढेर हो गई है। मांस लबुशीन 46 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। रवां वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी शिकस्त है। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 311 रन बनाए। डिकॉक 109 और एडम मार्क 56 रन बनाकर नुमाया रहे। और मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में 14 से 17 अक्टूबर तक सर्दी की पहली लहर आएगी। मुल्क भर में 14 से 17 अक्टूबर तक बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गिलियात, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में बारिश और आंधी मुतवक्की। PIA पर PSO का कर्जा 26 अरब से भी बढ़ गया। छोटे शहरों में फ्यूल की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। 8 मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। 4 इंटरनेशनल परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। कराची से तुर्बत जाने वाली 2, लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद जाने वाली एक परवाज़ मनसूख कर दी गई। लाहौर, कोयटा और दीगर से भी परवाजें मनसूख की गईं। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। तर्जुमान PSO के मुताबिक आज अदायगी का वादा पूरा नहीं हुआ, फिर भी बड़े शहरों में फ्यूल फराहम कर रहे हैं। और स्पेन में पाकिस्तानी लड़कियों ने भी मैदान मारने की ठान ली है। उस्मा सैयद स्पेन की क्रिकेट में उभरता हुआ नाम है। उस्मा ने स्पेन क्रिकेट क्लब की जानिब से यूरोप भर में मैच में खेलेंगी और उस्मा सैयद ने स्पेन में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी से खुसूसी बातचीत की है। क्या कहा, आप भी जानिए। जी, इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। वैसे तो स्पेन फुटबॉल का घर कहा जाता है। यहाँ पे अब जो क्रिकेट के जो मेले लगते हैं, हमारे साथ मौजूद है अस्वा सैयद, जो पाकिस्तानी लड़की हैं, बड़ी जुर्रत है, बड़ी हौसलामंद है। और आपको बताता चलूँ कि स्पेन की जो कौमी टीम है वहाँ पे बाकायदा तौर पे खेलती हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। पहले तो आपको वेलकम करते हैं बोल न्यूज़ चैनल पे।
क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट मैंने 6-7 साल की उम्र में स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। मुझे शौक है क्रिकेट का, मैं आगे खेलना चाहती हूँ। तो मुझे क्रिकेट इस्पानिया भी बहुत सपोर्ट करती है, मुझे जितने भी फेडरेशन के वो सब बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, ये थी हमारे साथ उस्मा सैयद जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, और इनका कहना है कि जो पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। हर सैटरडे को यहाँ पर वो प्रैक्टिस कराएंगी, वो इनकी तरफ से होगी। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे समुद्र की सैर पर गए जोड़े के साथ पेश आया खतरनाक हादसा, इंसानी जानों को समंदर की मखलूक को खतरा लाहक। हॉलीवुड फिल्म डीप फेयर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे ये हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। Bull News Headquarter। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।